हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है। ठीक, वो कहता है तो परीक्षा की 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन 20% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। इससे कहने का मतलब यह है कि जो इन दोनों जो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट इन दोनों में जो अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं, इसका इसने कंबाइंड परसेंटेज दे दिया कितने परसेंट फेल हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं अंग्रेजी गणित में, ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ठीक, अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण हुए और गणित में 70%। ठीक है, जब अंग्रेजी में 60% पास हुए तो फेल कितने परसेंट होंगे? 40% अंग्रेजी में, और गणित में 30%। ठीक है, तो कुल 20% अभ्यर्थी जो हैं दोनों विषय में ठीक है 20% विद्यार्थी जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो कुल मिला के तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? इन दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट हुए? 40 प्लस 30% अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन क्या कह रहा है, 20% से कंबाइन दे रखा है, कॉमन दे रखा है। कॉमन क्या है इसमें? फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो इसमें से क्या करेंगे हम? 20% माइनस करते हैं, इस उभयनिष्ठ को, इस कॉमन को, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो अनुत्तीर्ण कितने आ जाएंगे? 40 प्लस 30 70 और 70 में से 20 जाएंगे, कितना आएगा? 50%। कितना आएगा? 50%। अब कहता है तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं। जब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 50% है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 50 तो कितना आएगा? 50%। ठीक है भाई, दोनों विषयों के विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण 50% है। जब 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो पास वाले जो विद्यार्थी कितने होंगे? भाई 50% होंगे, 100 माइनस 50। ठीक, अब वो कहता है कि इनकी जो संख्या है इसमें क्या दे दी है? 2500 दे दी है। क्या दे दी है? 2500 दे दी है। किसकी दे दी है? उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की। और उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी क्या है? 50%। और ये 50% किसका है? कुल विद्यार्थियों का। किसका है? कुल विद्यार्थियों का। तो कितना आएगा? कुल विद्यार्थियों की कितनी आ जाएगी? एक्स मान लिया हमने, तो क्या आएगा? एक्स का 50% हमें कितना दिया हुआ है? 2500 दे रखा है। ठीक है, जीरो से जीरो चलेगी, इस 5 से 2 जाएगा 2 बार, कितना आएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 2500 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 5000। यानी कितना आ जाएगा विद्यार्थी संख्या हमारे पास? कितनी आ जाएगी? 5000 वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। वो कहता है कि दो एक परीक्षा है, इसमें दो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी और गणित। इसमें 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी हमारे गणित में पास होते हैं। तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगे? ये 60 है तो 40 हो जाएगा, 70 है तो 30 हो जाएगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि जो 20% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, दोनों विषयों में फेल है। मतलब इसने क्या किया है? कंबाइंड 20% ने हमें दे भी रखा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का अनुत्तीर्ण में से कंबाइंड वाला जो कॉमन है उसको हटा देंगे, तो हमारे पास दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज आ गया। जब इतने विद्यार्थी हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे हमारे? 100 माइनस 50, यानी कितना आएगा? 50%। उसके बाद वो कहता है कि 2500 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो जो 2500 दे रखा है किसका दे रखा है? टोटल विद्यार्थियों का। और टोटल विद्यार्थियों का 50% किसके बराबर? 2500 के बराबर है। तो वही हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया है।
हमारा वो सवाल है, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 52% गणित में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थी संख्या ज्ञात कीजिए। वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि 42% और 52% जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, कितने हैं? ठीक, कितने कितने हुए? 42% और 52%, इसमें अंग्रेजी गणित में। उस साथ वो क्या था, 70% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में 70% क्या है? अनुत्तीर्ण है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया? कॉमन दे रखा हमें। ठीक, टोटल दे रखा है, तो कुल दोनों विषयों में एक या दोनों तो कुल दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना आ जाएंगे? इन दोनों प्लस कर देंगे और इस कॉमन वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 42 और 52 कितना हो जाएगा हमारा? 94 माइनस 17। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा? 94 17 जाएंगे कितना? 77 बचेगा हमारा, 77। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना आ गए हैं? 77% आ गए हैं। तो जो अनुत्तीर्ण दे रखा हमें, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना आएंगे फिर हमारे? 100 माइनस 77 कितना आएगा? 23%। कितना आएगा? 23% आएगा। जब उनतीस विद्यार्थियों में 70% है तो उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी हैं, पास वाले जो छात्र हैं वो आएंगे 23%। ठीक है, और ये 23% किसका है? कुल विद्यार्थियों का है। किसका है? कुल विद्यार्थियों का। अब वो कहता है कि दोनों विषयों में 46 बच्चे जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 46 उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कि कुल छात्रों का, छात्र संख्या हमने x मान ली है, कुल छात्रों का जो 23% है वो क्या दे रखा हमें? 46 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? 46 के बराबर दे रखा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 46 × 100 बटे 23। 23 से 46 आएगा 2 बार और 2 × 100 हमारा हो जाएगा 200। तो छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? वो आ जाएगी 200। ये वाला हो जाएगा आंसर। हमारा सवाल है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कुल विद्यार्थी संख्या ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि कोई कक्षा है उसमें जो विद्यार्थी हैं 72 ने तो चुना, 72% ने चुना है जीव विज्ञान और 44 ने चुना है गणित। ठीक है, लेकिन इनमें भी प्रत्येक, इसमें भी क्या है, प्रत्येक छात्र है उसने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी ले रखा है। ठीक है, क्या ले रखा है? कंपलसरी ले रखा है। वो क्या था, अगर कम से कम, अगर वो कहता है कि अगर 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, 40 ने अगर दोनों विषय लिए हो तो कुल विद्यार्थी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हमें दो चीज देखनी है, एक तो कह रहा है विद्यार्थी संख्या बताइए और दूसरा कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक सब्जेक्ट जो है ले रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज पहली मान लेनी पड़ेगी। माना कुल विद्यार्थी हैं वो क्या है, कितने हैं? 100 है। तो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 100 है। और इसी तरह से वो कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुना हो। ठीक है,
तो हमने क्या ले लिया, दोनों विषय जो लेने वाले विद्यार्थी हैं वो कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। कितने मान लिए हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि भाई 72% विद्यार्थी हमारे पास जीव विज्ञान के हैं, 44% विद्यार्थी हमारे पास में कितने हैं, गणित विज्ञान के हैं। तो और हमने कितना यहाँ मान रखा है, अब दोनों विषयों में विद्यार्थी को कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब हमने कुल विद्यार्थी है ना 100 बेस के ऊपर मान रखे हैं, तो जो 72% दे रखा है तो 72% का क्या होगा, वो 72 ही रह जाएगा। ऐसे 40% का रह जाएगा, सब 44 ही रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमने क्या ले लिया है, कुल विद्यार्थी जो ले लिया ना 100 के बराबर ले लिए 100। ठीक है, अब वो कहता है कि 72 छात्र किसके हैं, जीव विज्ञान के, और गणित कितने हैं 44। अब दोनों विषयों के छात्र मिला कितने एक्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें साथ में क्या ले रखा है, दोनों विषयों के छात्र कितने, कुल मिलाकर छात्र कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 100 है। यानी कि जीव विज्ञान गणित और दोनों विषयों के छात्र मिलकर कितने होने चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए। अब वो कब होंगे, जब दोनों छात्रों को हम जोड़ देंगे जीव विज्ञान और गणित के, अब इसमें से हम जो उभयनिष्ठ हैं मतलब जो दोनों विषय ले रहे हैं उन विद्यार्थी संख्या घटा देंगे, तब हमें टोटल संख्या में प्राप्त होगी विद्यार्थियों की। ठीक, एक्स उठा कर इधर ले जाओ, 100 को उठाकर इधर ले आओ, तो 72 कितना आ जाएगा, 116 आ गया। 116 माइनस 100 बराबर किसका आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। या कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। मतलब कि दोनों विषयों को लेने वाले विद्यार्थी कितने आ गए हमारे, 16 आ गए। लेकिन वो क्या था कि अगर 40 विद्यार्थी ये दोनों विषय लें तो, ठीक है भाई, जब 16 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषय लेते हैं तब जो विद्यार्थी संख्या है वो कितनी है, 100। भाई हमें 100 माना है ना यहाँ पे। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हमारे 16 आई है, मतलब कि दोनों विद्यार्थी जो है, जो कॉमन विद्यार्थी जब हमारे 16 आए हैं, इस पर आए हैं वो 100 पर आए हैं। इसका मतलब क्या है कि 16 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं तब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। और जब 40 विद्यार्थी लिए जाए, अगर 40 विद्यार्थी लेते हैं, कितने लेते हैं 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में लेते हैं, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 बटे 16 इंटू 40। ठीक, तो कितना जाएगा हमारा, 4 चौक 16, ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 बार, ये हमारा 5 बार, ये हमारा फिर 50 बार, तो कितना आएगा 5 5 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 250। तो क्या हो गया हमारा, जब 16 विद्यार्थी थे दोनों विषयों को लेते थे तब कुल विद्यार्थी संख्या हमारी 100 थी। अगर 40 लेते हैं तब कितनी हो जाएगी हमारे 100 बटा 16 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा कुल विद्यार्थी हमारे 250। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा वो सवाल है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रम से 40 50 तथा 60 छात्र हैं। इसमें से क्रम से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कोई क्लास हमारी, इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी हमने मान लिया, 3 सेक्शन मान लिया ना, ए बी सी। इसमें कितने कितने छात्र हैं, इसमें एक में 40, एक में 50, एक में 60। ठीक है, और उत्तीर्ण किस किस हिसाब से हुए हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत में क्या है, ए वाला सेक्शन 10% पास, 10% वाले पास हुए हैं, 10% में पास हुए, बी हुए 20% और सी हुए हमारे कितने 10%। जो इतने इतने छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए के छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 10 बटे 100, तो कितना आएगा 0 0 गई 0 0 गई, कितना आएगा हमारा 4। इस हिसाब से बी का कितना आ जाएगा, बी इंटू 20 बटे 100,
20 पंजे 100, 5 से जाएगा 10 बार, कितना आएंगे 10। और इसी हिसाब से कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 60 इंटू 10/100, तो कितना आएगा हमारा 6। ठीक, तो कुल मिलाकर बात क्या है, कोई सेक्शन ए में 4 पास हुए हैं, सेक्शन बी में 10 पास हुए हैं और सेक्शन सी में हमारे 6 पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे, 4 + 10 + 6, तो कितना हो गया हमारा 20। कुल उत्तीर्ण छात्र कितने आ गए हमारे 20 आ गए। अब कहता है कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये पूरी कक्षा के लिए बात करता है, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो उत्तीर्ण की बात कर रहा है, और किसके लिए बात कर रहा है, पूरी कक्षा के लिए बात कर रहा है। पूरी कक्षा में छात्र कितने हैं, 40, 50 और 60, तो कितना हो गए 150, कितना हो गए 150 हो गए। प्रतिशत की बात कर रहा था इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो गई, 5 से गया 3 बार, 20 गया 4 बार, तो कितना आएगा हमारा 40/3 आ गया, 40/3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका 13 था 39, 39 से 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 से 1/3 प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण छात्र है। हमारा अगला सवाल कहता है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। क्या हो गया, 15% कम हो गई, तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो क्या किया, मान लिया हमने, मान लिया खिलौनों की संख्या थी वो 100 है, कितनी है 100 है, और प्रति खिलौना जो रुपए है वो क्या है 100 रुपए पर खिलौना है। ठीक है, तो तब कुल जब हमने खिलौने संख्या 100 मान ली है और प्रत्येक खिलौने के हमें जो रुपए है वो कितना मान लिया 100 रुपए मान लिए हैं, तो क्या होगा, कुल बिक्री कितनी हो जाएगी 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 हो गई। ठीक है, अब वो कहता है कि खिलौने के मूल्य में, ठीक है, वो कहता है खिलौने के मूल्य प्रति खिलौना 20% वृद्धि कर दी गई, 20% वृद्धि करने पर, ठीक है, वृद्धि 20% वृद्धि करने पर जो मूल्य आएगा, मूल्य प्रति खिलौना कितना हो जाएगा 100 + 20 यानी कि 120 रुपए प्रति खिलौना। ठीक है, और इसकी बिक्री संख्या कितनी हो जाएगी, भाई पहले खिलौने जो था वो कितने बेच रहा 100 बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है 15% कम बता रहा है, तो 100 - 15 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 85 खिलौने हो गए हमारे। तो कुल बिक्री कितनी आएगा, फिर कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, टोटल खिलौने इनटू खिलौनों के पर खिलौने का प्राइस कितना 120 है, 12 × 60 ये जीरो हाथ लेके 6 और 120, 120 और 6 कितना हो जाएगा आपका 126, जीरो में जीरो लगा दिया। बारह पंजे 60, 60 की जीरो हाथ लेके 6, 12 96, 96 6 कितना हो जाएगा हमारा 102।
जीरो लगी थी तो यहाँ जीरो लगा दी, तो कितना आ जाएगा, बिक्री कुल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10,200। अब यहाँ देखो पहले वो कमा रहा था, कितनी की बिक्री कर रहा था 10,000 की, अब बिक्री कर रहा है कितने की 10,200 की, तो वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी हो जाएगी 10,200 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 200 रुपए की वृद्धि आई, कितनी कितनी की आई है 200 रुपए की आई है। वो वृद्धि प्रतिशत निकालना तो क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत निकालना तो क्या होगा, कुल वृद्धि बटे किस पर आई है 10,000 पर आई है, इनटू 100। वैसे ठीक, अब इन दो जीरो से दो जीरो घटी, इन दो से ये दो घटे, कितना आएगा 2%। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है 2% हुई है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।